नमस्कार भाई और बहनों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेंट ऑफ जीके में। तो आज हम लोग जानेंगे गुजरात राज्य से जुड़े सभी फैक्ट के बारे में। तो समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे स्क्रीन पे है गुजरात। गुजरात से जितने प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्न को इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो समय को वेस्ट न करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आपका पहला है, यहाँ है आपका राज्य का राजधानी। तो गुजरात राज्य का राजधानी है आपका गांधीनगर। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है, कुल क्षेत्रफल की बात करें इसकी, तो कुल क्षेत्रफल है 1,96,024 वर्ग किलोमीटर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है, इसकी सीमाएं की देखें तो इसकी सीमाएं कहाँ से कहाँ तक है। तो सीमाएं हैं, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर तथा उत्तर पूर्व में क्रमशः पाकिस्तान तथा राजस्थान, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश तथा दक्षिण में महाराष्ट्र। तो ये था आपका सीमाएं। आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला है, अब बात करेंगे कुल जनसंख्या की। तो कुल जनसंख्या है 6,04,39,692। ये क्या है? कुल यहाँ की जनसंख्या है। अब बात करेंगे तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब ये आपको भी मालूम होगा कि हर 10 साल पे आपका जनगणना होता है। तो ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है आपका, पुरुषों की कुल संख्या देखेंगे। पुरुषों की कुल जनसंख्या है 3,14,91,260 है। अब बात करेंगे कुल महिलाओं की जनसंख्या। तो कुल महिलाओं की जनसंख्या है 2,89,48,432 है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो आपका है 19.4%। ये आपका 2001 से 2011 के जनगणना का मतलब कि बीच का है। 2001 की जनगणना के और 11 की जनगणना के बीच का है। अब बात करेंगे जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो यह है आपका 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में क्या करते हैं? निवास करते हैं। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो अगला है आपका, स्त्री पुरुष अनुपात, मतलब स्त्री और पुरुष का अनुपात क्या है। तो यहाँ पे आपका 919 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पे है। आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला है, अब बात करेंगे इसकी साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या है? तो इसकी साक्षरता दर है 78.0%। ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब बात करेंगे पुरुषों की साक्षरता दर। तो पुरुषों की साक्षरता दर है आपका 85.8%। अब बात करेंगे महिलाओं की साक्षरता दर। तो महिलाएं की है साक्षरता दर है आपका 69.7%। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला है आपका, राज्य की मुख्य भाषा की बात करें तो राज्य का मुख्य भाषा है आपका गुजराती। आगे बढ़ते हैं। तो इसकी अन्य भाषाएं की बात करें तो कौन कौन सी और अन्य भाषाएं बोली जाती है। तो आपका है सिंधी, हिंदी, उर्दू एवं मराठी। आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इसकी कुल जिलों की संख्या, तो वो है आपका 33। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका, उच्च न्यायालय की बात करें तो इसका उच्च न्यायालय है अहमदाबाद। और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना है आपका 1960 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है इसका, गुजरात राज्य दिवस की बात करें तो गुजरात राज्य दिवस की बात करें तो 1 मई है। आगे बढ़ते हैं।
राज्य की विधायिका की बात करें तो राज्य की विधायिका है एक सदनात्मक विधानसभा। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या है 182। आगे बढ़ते हैं तो अगला है राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 26। आगे बढ़ते हैं तो अगला है राज्य में राज्यसभा सदस्यों की संख्या की बात करें तो आपका है 11। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य का राजकीय पशु की बात करें तो राज्य का राजकीय पशु है भारतीय शेर। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य का राजकीय पक्षी की बात करें तो राज्य का राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लोमिंग। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य का मुख्य भूदृश्य की बात करें तो राज्य का मुख्य भूदृश्य क्या है तो आपका है कच्छ का रण क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं तो अगला है राज्य में वन क्षेत्र की बात करें तो राज्य में कुल वन क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल है आपका 7.46%। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका राज्य का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है अहमदाबाद। आगे बढ़ते हैं तो अगला है राज्य का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला की बात करें तो राज्य में कम जनसंख्या वाला जिला है डांग। अगला है आपका गुजरात की सबसे ऊंची चोटी गिरनार पहाड़ियों में स्थित है तो ये कहाँ है गोरखनाथ की चोटी है। आगे बढ़ते हैं तो अगला है गुजरात का समुद्र तट है तो कितना है समुद्र तट 1600 किलोमीटर और देश का सबसे ये बड़ा समुद्र तट है। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तो अगला है आपका अगला है भारत का लगभग 60% नमक उत्पादन होता है तो कहाँ होता है तो गुजरात में होता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है आपका गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग की बात करें तो गुजरात का महत्वपूर्ण उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। आगे बढ़ते हैं तो अगला है गुजरात में पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणीय है तो आपका है फारसी समुदाय। आगे बढ़ते हैं गुजरात में प्रथम गुजराती समाचार पत्र का शुभारंभ किया गया तो किसका किया गया तो आपका पारसी समुदाय द्वारा। किसके द्वारा किया गया पारसी समुदाय द्वारा। आगे बढ़ते हैं तो आपका अगला है मुंबई समाचार नामक प्रथम दैनिक पत्र की स्थापना हुई तो कब हुई तो आपका 1822 ईस्वी में हुई। आगे बढ़ते हैं तो अगला है आपका ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन नामक अलग विभाग की स्थापना करने वाला देश का पहला राज्य है तो आपका है गुजरात। अगला है भारत में डेयरी उद्योग में प्रथम राज्य है तो कौन सा है राज्य तो आपका है गुजरात। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला है आपका गुजरात में सर्वाधिक उत्पादन होता है तो किस चीज का उत्पादन होता है तो आपका होता है कपास का। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है आपका सौर ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वर्ष 2009 में सौर नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य है तो आपका है कौन सा राज्य है गुजरात। आगे बढ़ते हैं अगला है आपका भारत में डेयरी उद्योग में प्रथम राज्य है तो कौन सा राज्य है आपका
गुजरात। आगे बढ़ें तो आपका अगला है, गुजरात में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो किस चीज़ का उत्पादन होता है सर्वाधिक? तो आपका कपास और मूंगफली का। आगे बढ़ते हैं तो आपका गुजरात में प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो गुजरात में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आपका होगा जीवाराम मेहता। अगला है आपका गुजरात के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो आपका गुजरात के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपका हो जाएगा मेहंदी नवाब जंग। कौन थे? मेहंदी नवाब जंग। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है आपका 26 जनवरी 2001 को गुजरात में भयंकर भूकंप आया था। तो आपका कहाँ पे आया था? भुज जिले में। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है आपका केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है? आपका भावनगर में। कहाँ है? भावनगर में। अगले प्रश्न की बात करते हो अगला है आपका गुजरात का मुख्य बंदरगाह है। तो कहाँ है? कांडला में है। कहाँ है? कांडला में है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है आपका भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल कारखाना इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड एवं गुजरात ऑयल रिफाइनरी कहाँ है? बड़ोदरा में है। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है आपका गुजरात के उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है। तो आपका कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। अगले प्रश्न की बात करें तो ये आपका आखिरी है, लक्ष्मी विलास महल स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो आपका है बड़ोदरा में है। कहाँ है? बड़ोदरा में स्थित है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को ये गुजरात राज्य से जितने फैक्ट बनते हैं उन सभी फैक्ट को आप लोग इस वीडियो में याद कर लिए होंगे। तो आज इतना ही। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज इतना ही। थैंक यू।